अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। सो फाइनली आई एम स्टार्टिंग वेट लॉस सीरीज़, जिसमें हम मेनली बात करेंगे आईएफ के बारे में। आईएफ मींस इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहली बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक डाइट पैटर्न है। इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है और बहुत तरह के पैटर्न्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए जो पैटर्न आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पैटर्न्स नज़र आते हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है। दोज आर 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। सबसे पहला जो है वो है 5:2 पैटर्न। इसमें ये होता है कि आपने वीक में 2 डेज फास्टिंग करनी है और 5 दिन आपने नॉर्मल खाना खाना है, घर का खाना, हेल्दी खाना। और फास्टिंग भी लाइक आपने नॉन कंसेक्टिव डेज पे करनी है, लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे कर लें। अगर आपने लाइक मंडे को आप फास्टिंग कर रहे हैं ना, तो ट्यूसडे छोड़ के नेक्स्ट डे आप दोबारा से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया एक पैटर्न, ठीक है। दूसरा पैटर्न है ईट नॉट ईट, या इसे ईट स्टॉप ईट पैटर्न भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें ये होता है कि आपने हफ्ते के 6 दिन आपने नॉर्मल खाना खाना है और एक दिन जो है वो आपका फास्टिंग डे होगा, और उसमें भी ये होगा कि आपने सिर्फ 1 घंटा खाना खाना है और 23 आवर्स का आपका फास्ट होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस वजह से ये ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग विंडो पैटर्न। सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला यही पैटर्न है। इसके अंदर भी मज़ीद स्केजुअल हैं, लाइक 16:8, 14:10, 12:12। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं दे गो फॉर दिस पैटर्न। इसमें ये होता है कि इसमें आपकी एक ईटिंग विंडो होती है, ठीक है। मतलब कोई भी आप स्केजुअल फॉलो कर रहे हैं, सपोज कि हम 16:8 की बात करते हैं, तो इसमें जो आपकी ईटिंग विंडो है वो 8 घंटे की है और जो आपकी फास्टिंग विंडो होती है विच इज़ 16 आवर्स। सो नाउ इसका मतलब ये हुआ कि 16 घंटे नहीं खाना और 8 घंटे खाना खाना है। सो जो 8 घंटे आपने खाना खाना है उसमें ये बहुत डिपेंड करता है कि अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है या मेंटेन करना है तो आप क्या खा रहे हैं और क्या स्किप कर रहे हैं। मोस्टली लोग 2 मील्स लेते हैं इसमें। सपोज आपकी ईटिंग विंडो जो है वो दोपहर से स्टार्ट हो रही है, लाइक 12 बजे से रात 8 बजे तक जो है वो आपकी ईटिंग विंडो है। तो आप पहला मील जो है वो 12 बजे लेंगे और दूसरा मील जो है वो रात 8 बजे से पहले लेंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद जो है वो आपकी फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें आपका जो दिल करता है, वट एवर यू वांट यू कैन ईट। सबसे पहले तो आपको एक कैलोरी बजट बनाना होगा एंड यू कैन नॉट हैव मोर देन 1200 to 1500 कैलोरीज, ठीक है। और दरमियान में लाइक जो मील्स हैं आपके, पहला मील है और दूसरा मील है, 2 मील्स अगर आप ले रहे हैं तो दरमियान में आपने कोई मंचिंग नहीं करनी है, कोई स्नैकिंग नहीं करनी है और कोशिश करें कि घर का खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं। फिर हम इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ब्रेकफास्ट जो है वो आफ्टर 12 होगा, ठीक है। आपकी अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाली विंडो फॉलो करनी है या आप लाइक आपने यही वाला स्केड्यूल फॉलो करना है, आपको जो भी सूट करता है। 16 आवर्स मतलब मैंने रात का टाइम जो 8 से सुबह 12 बजे का इसलिए रखा है कि 16 आवर्स उसमें कंप्लीट हो रहे हैं। वो मोस्टली टाइम जो है ना वो आपका स्लीपिंग आवर्स होते हैं उसमें। और इसके अलावा अगर आप 12 बजे भी अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं या 12 बजे आप पहला मील ले रहे हैं तो उसमें लाइक वो उस टाइम जो है वो ब्रंच का टाइम होता है। तो यहाँ पर वैसे मैं थोड़े से आइडियाज़ दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं, लेकिन उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना रही हूँ जो इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट जो है वो मैं पोस्ट कर दूँगी। तो वो सारे ब्रंच आइडियाज़ हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या ले सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने एक वेट लॉस फ्रेंडली ब्रेकफास्ट आइडियाज़ की रेसिपी जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू वांट। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की तो एग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि उनमें प्रोटीन है। आपने कार्ब्स जो हैं वो कम लेने हैं, उस मतलब लेने हैं, लेकिन आप कार्ब्स की क्वांटिटी कम लेंगे और अपने जो विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, प्रोटीन है वो आपने ज़्यादा कंज्यूम करनी है। यानी एक पोर्शन जो है वो आप प्रोटीन ले लें, साथ में कोई फ्रूट ले लें और साथ में आप कॉफ़ी चाय जो भी लाइक करते हैं आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगेन शुगर ऐड नहीं करनी। शुगर जो हम लाइक जितना हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ना, हमने उसे अवॉइड करना है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाय ले रहे हैं
तो चाय भी आपने प्योर दूध की नहीं बनानी, ना उसमें चीनी ऐड करनी है। लाइक दूध पत्ती तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है, आपने आधा पानी उसमें ऐड करना है और आधा आप उसमें दूध ऐड करेंगे। सो ये हो गया पहला रूल कि आपने ब्रेकफास्ट करना है 12 बजे के बाद। आप लाइक इसको 1 या 1:30 बजे भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब इसको बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं अपनी भूख को, तो आप उसको मतलब 16 घंटे जो है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है फिजिकल एक्टिविटी। कोई जिम ज्वाइन करने की या कोई बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कैलोरी इनटेक जो है उसको ठीक रखें और माइल्ड एक्सरसाइज से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लाइक आप वॉक कर लें 20 मिनट्स, आप मॉर्निंग में वॉक कर लें 20 मिनट्स, आप इवनिंग में कर लें, और इससे बड़े आराम से जो है ना वो आपके 5 to 6,000 स्टेप्स जो हैं वो आराम से कवर हो सकते हैं। इसके बाद हम स्नैकिंग की बात कर लेते हैं। तो स्नैकिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, अगर आपने बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट किया है तो आप कोई फ्रूट ले लें या आप खीरा खा लें, और पानी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, या फिर लाइक अगर आपने फ्रूट या खीरा नहीं खाना तो आप कोशिश करें कि कोई 0 कैलोरी ड्रिंक ले लें, लाइक ब्लैक कॉफ़ी ले लें, ग्रीन टी या सिनेमन टी, जो भी आपको पसंद है। अगेन उसमें शुगर ऐड नहीं करनी है और दूध वाली भी चाय नहीं पीनी है इन आवर्स में। देन आता है रूल नंबर 3। सेकंड मील जो है वो आपने 8 बजे से पहले लेना है। लाइक आप 7, सवा 7 बजे आप जो है ना अपना मील ले लें, ताकि वो 8 बजे से पहले पहले ना आपका खाना ख़त्म हो जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद आपकी फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगी। और खाने में कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, कम मिर्च मसाले वाला, कम ऑयल वाला, और जो आपका दिल चाहता है ना यू कैन ईट, बट कैलोरीज एक्सीड नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर मील लेना है आपने, ठीक है। एक नॉर्मल साइज़ की जो घर में रोटी बनती है आप खा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि भी आधी रोटी खानी है या हमने रोटी अवॉइड करनी है, नहीं, आपने पूरी रोटी खानी है, प्रॉपर मील लेना है। प्रॉपर मील को एंजॉय करें। जो भी बना हुआ है घर में, दाल, चिकन, सब्ज़ी, जो भी सालन बना हुआ है ना, आप वो रोटी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चावल बने हुए हैं तो आप चावल भी खा सकते हैं। कोई आपको ज़रूरत नहीं है राइस को अवॉइड करने की। राइस के अंदर कोई मैजिकल वेट लॉस या वेट गेन प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर हेल्दी डाइट, ठीक है। चावल आपको कुछ नहीं कहते हैं, बट येस एक सर्टेन अमाउंट है, क्योंकि कुछ भी आप अगर एक्सेस अमाउंट में लेंगे ना तो वो वो आपका वेट गेन कॉज करेगा ही करेगा। बस आपने कोशिश करनी है कि राइस के साथ जो है ना वो एक प्रोटीन पोर्शन भी ऐड करें। लाइक एक पोर्शन आप उसमें मीट का ऐड कर लें। इसके अलावा जो है आपने उसके साथ रायता, सैलड, जो आपका दिल चाहता है ना वो आपने उसमें ऐड करना है। जो भी आपके घर में बना होगा ना आपने वो खाना है। कहने का ये मतलब है कि आपको कोई स्पेशल ग्रॉसरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे महंगे डाइट प्लान बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अपने कैलोरी इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, कार्ब्स आपने कम लेने हैं, और हेल्दी फैट्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। फैट्स जो होते हैं ना वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आप उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप फैट अवॉइड करेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको नीज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकती है, स्किन ख़राब हो जाती है अगर आप फैट्स को अवॉइड कर रहे हैं, आपकी स्किन एजिंग स्टार्ट हो जाती है। आप नट्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन वही बात है कि आपने अपनी कैलोरीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नट्स भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने मुट्ठी भर के नहीं खाने हैं। आप अगर बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, तो आप उनकी कैलोरीज काउंट करें और उसके अकॉर्डिंग आप उसे बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने नहीं लेनी है, मार्केट बॉट जूसेस आपने नहीं पीने हैं, फ्राइड आइटम्स आपने नहीं खाने हैं, बेकरी आइटम्स जो हैं वो आपने बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने हैं, और अपना वाटर इनटेक जो है ना वो आप बढ़ा लें इस ड्यूरेशन में। अब हम बात करेंगे कि कौन लोग फास्टिंग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं करेंगे। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, आप फास्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप नर्सिंग मॉम हैं आप फास्टिंग नहीं कर सकती हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या आप अंडर 18 हैं तो आप फास्टिंग नहीं करेंगी। इसके बाद आते हैं चीट मील्स, जो कि सबसे मज़े की बात है, ठीक है। आपने मुसलसल जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है। अगर आप एक वीक के लिए कर रहे हैं तो उसके बाद आपने गैप ज़रूर लेना है, ठीक है। मोस्टली न्यूट्रिशंस जो हैं वो 1 वीक का जो है वो सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो 1 डे सजेस्ट करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन रख लें, ठीक है। और एक दिन में आपने फुल इंजॉय करना है। आपने सही से जो आपका दिल चाहता है, फ्राइड आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, फास्ट फूड है, मेरी बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन जो आपका दिल चाहता है ना आप अपने चीट मील डे पे वो खा सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स योर बॉडी, ठीक है, इतना तो कोई भी नहीं खा सकता। और जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं ना तो आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली जो हैं वो कम हो जाती हैं, इतना खाया भी नहीं जाता। लेकिन वही बात है कि मैं कह रही हूँ कि जो आपका दिल चाहता है ना उस दिन आप वो खा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी है ना वो एक तरह के पैटर्न की यूज टू नहीं होगी। बॉडी को जो है ना वो शॉक मिलता रहेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है,
तो वेट आपका जो है ना वो लूज़ होता रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और मैं ये सब अनकॉन्शियसली कर रही थी। और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोई 7 to 8 kg जो है वो रिड्यूस किया है। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।